एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ अ वेरी होमली व्लॉग। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज जो है वो हमारी है एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। बेसिकली आज हमारा निकाह हुआ था। आज मैंने सोचा कि घर पे थोड़ी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। उसमें हम सिर्फ केक कटिंग करेंगे। अभी घर पे कोई है भी नहीं, अभी तो खैर शाम का टाइम है। तो मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा चाय के साथ साथ कुछ थोड़ा सा मंचिंग के लिए भी बना लूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही थी मुझे भी, मुजाहिद को भी, अलाइना भी खा लेगी। फिर वंस घर वाले हमारे आ जाएंगे तो फिर मैं एक छोटा सा केक बनाऊंगी और हम केक काटेंगे। तो आज बेसिकली बस घर पे ही मैं केक बनाऊंगी, घर पे ही हम केक काटेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। चाय जो है वो बन चुकी हुई है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो उसमें मैं डालूंगी ये है K&N's के, क्या कहते हैं इसको, टेंडर पॉप्स। ठीक है, थोड़े से रह गए थे तो मैंने निकाल के इसमें डाल दिए। ठीक है, और यहाँ मेरा शामी बन रहा है। टेंडर पॉप चले गए हैं ऑयल में। यहाँ बन रहा है हमारा शामी। आइए जी, इसको पलट लेते हैं। बड़े मज़े के लग रहे हैं भैया भैया। पीछे जो है वो लाइना की आवाज़ें आ रही हैं, उसको ना बेबी जंपर में डाला हुआ है तो शोर मचा रही है उसमें। इसी चम्मच से हम इनको भी हिला लेते हैं ज़रा सा। ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। शामी जो है वो फ्राई हो गए हैं तो मैंने इसी पे धीरे ब्रेड रख दी। मैंने कहा चलो जी ब्रेड भी ज़रा हो जाए। साथ में मैंने निकाल लिया है ये चीज़, क्योंकि मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। अंडा, शामी, ब्रेड और चीज़, ये भी हो गए हमारे। हाँ जी, तो ये सैंडविचेस हमारे बन गए हैं। चीज़ भी मैंने अंदर डाला था, थोड़ी सी टोमेटो केचप डाली थी, बेसिकली गार्लिक केचप डाली थी। बहुत ही मज़े के बने थे भाई। और ये साथ जो है ना टेंडर पॉप्स भी बड़े मज़े के लग रहे थे। इसी के साथ ही गरम गरम चाय हम पी रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। और मैं मुझे ऐसे कह रही, तारीफ़ करें तारीफ़ करें। मुझे भी। और इधर बैठा हुआ है मेरा बूबू, शरारतें कर रहा है। इसके लिए ना मैंने थोड़े से कम मिर्चों वाले आलू के कबाब बनाए थे। उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा कि बच्चों के लिए आप किस तरह ये कबाब बना सकते हैं। तो उस टाइम तो हमने चाय शाय पी ली थी, अब हमने खाना भी खा लिया है और मैं बनाने लगी हूँ केक। ये केक बनाना बहुत ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, और पूरा केक जो है ना वो जूसर में ही बन जाएगा आपके। चलिए, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इस केक के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, क्योंकि मैं बना रही हूँ कॉफ़ी केक। ठीक है, ये बहुत जल्दी बनता है, बड़ी आसानी से बनता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये नेस्कफ़े की क्लासिक। आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, डेविडॉफ यूज़ करनी है। अगर आप लोग वो साशे वाली यूज़ करें तो उसमें फिर आपने 5 वो मिलीग्राम वाला साशे यूज़ करना है। ठीक है, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। हमने चाहिए 1 चम्मच ही। ये नेस्कैफ़े क्लासिक का मैं 1 चम्मच ही कॉफ़ी यूज़ करूँगी। उसके बाद हमें चाहिए हाफ़ कप चीनी। ये देखें, नॉर्मल जो घर में कपों का साइज़ होता है ना, वो आई एम यूजिंग। हाफ़ कप चीनी चाहिए, 2 अंडे चाहिए, हाफ़ कप ही हमें ऑयल चाहिए, और 1 कप हमें चाहिए मैदा फुल भर के। उसके साथ साथ हमें चाहिए, देखें देसी घरों में किस तरह चीज़ें स्टोर होती हैं, हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये इसमें पड़ा हुआ है, स्टोर करने के लिए रखा हुआ है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, लेवल्ड। और ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, जिस तरह से ये मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, और ये कॉफ़ी हो गई, इसको हम लोगों ने छान के डालना है। ठीक है, बाकी चीनी वीनी पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ब्लेंडर में डालेंगे। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करनी है, बड़ी आसानी से बन जाता है। और दूसरी बात ये, आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी। ठीक है, वो केक को कड़वा कर देता है और वो चीज़ें नहीं यूज़ होती केक में। इसमें आपने बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है। तो चलें जी, अब केक बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जूसर। ठीक है, इसमें मैं बनाऊँगी, जूसर ब्लेंडर जो भी आप इसे कह दें। सबसे पहले हमने इसमें डालना है ये हाफ़ कप ऑयल। ठीक है, ये इसमें चला गया हाफ़ कप ऑयल। ठीक है, इस हाफ़ कप ऑयल के फ़ौरन बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच कॉफ़ी। ठीक है, इसको आपने छान के डालनी है। मेरे पास यहाँ पे छोटी सी छाननी है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, और इसको मैं डालती हूँ, डाल के आपको दिखाती हूँ। मेरे मतलब एक ही हाथ से काम कर रही हूँ तो डाल के बताती हूँ।
देखिए ये मैंने इसमें कॉफ़ी रखी है। अब ये देखें कॉफ़ी दानेदार सा है, ठीक है, दानेदार सी ये कॉफ़ी है, तो इसलिए हमने छान के करना है। तो बेसिकली इस चम्मच से ना मैं ऊपर से इस तरह पीसूँगी, तो सारी कॉफ़ी का पाउडर बन के ना इसमें गिर जाएगा। ऑयल के फ़ौरन बाद आपने कॉफ़ी डालनी है। अब मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। कॉफ़ी मैंने सारी डाल दी है, देखें बस इतना सा बचा है इस पूरे चम्मच में से, और सारी कॉफ़ी अंदर चली गई है। इसके बाद अब मैं 2 अंडे तोड़ के डालूँगी, ठीक है। आपने, अगर आपको डाउट है, अगर आप गर्मियों में केक बना रहे हैं और आपको ये डाउट है कि यार अंडे ख़राब निकल सकते हैं, तो आप इन अंडों को पहले जो है ना किसी एक, मैं तो कहूँगी किसी एक बाउल में डाल के रख लें। और पीछे से आपको जो शोर आ रहा है ना, ये घर वाले अनायना के साथ खेल रहे हैं, तो हमारे घर में अब ऐसा ही शोर होता है। तो ये वाले अंडे जो है ना, ये आपने दोनों इसमें डालने हैं। हाँ जी, ये देखें 2 अंडे भी इसमें चले गए। अब इसमें आता है चीनी का टाइम, ठीक है। चीनी ये नॉर्मल चीनी है जो बाज़ार से मिलती है, कोई आपको पाउडर शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आइसिंग शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ये ब्लेंडर चलेगा तो सब खुद ब खुद ही पीस जाएगा। ये सारी चीनी हमने इसमें डाल दी, ये बाकी भी मैं साफ़ करके इसमें डाल देती हूँ। और इसके बाद हमने जो है ना इसको चला लेना है अच्छे से। हमने इसे तकरीबन कम से कम 2 मिनट तक लगातार ब्लेंड करना ही करना है। अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी थिक सी हो जानी चाहिए। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी और ऐसा कलर इसका हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप ढक्कन उतारे ना, तो सही मज़ेदार सी कॉफ़ी की खुशबू आनी चाहिए। अच्छा, और ये जो कॉफ़ी केक है ना, मैं आपको बता दूँ, ये कॉफ़ी केक ऐसा नहीं होगा कि कड़वा हो या मतलब बहुत ज़्यादा आपको, जब मतलब जिन लोगों को कॉफ़ी नहीं भी पसंद ना, उनको ये केक पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हल्की सी कॉफ़ी का सिर्फ हल्की सी मतलब हल्का सा अरोमा आता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कड़वा टेस्ट नहीं आता, और बहुत मज़े का केक होता है। टी केक भी कहते हैं इसे, कह सकते हैं जी। अब आपने ले लेना है एक साफ़ सा बाउल, ठीक है, मिक्सिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये कॉफ़ी वाला जो बैटर है ये इसमें डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये 1 कप मैदा डालना है, आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी हाफ़ पहले डाल दें, फिर उसको फ़ोल्ड करें हाफ़ बाद में। अब हमने ये जूसर ब्लेंडर इसको यूज़ नहीं करना, हमने आराम से स्पैचुला से, या फिर इस तरह की आप ये ले लें, ये जो होता है ना, लेकिन हाथ से करना है, ठीक है। और हल्का हल्का फ़ोल्ड करना है, और ओवर फ़ोल्ड भी नहीं करना, ज़्यादा फ़ोल्ड भी नहीं करना, बहुत आराम आराम से फ़ोल्ड करना है। इसको डालते हैं छान के, और इसको डालते हैं छान के। अब मैं बड़ी छन्नी लेती हूँ और ये सब कुछ डालने के बाद आपको दिखाती हूँ जी। ये मैंने इसमें डाल दिया है मैदा 1 कप, और बेकिंग पाउडर 2 चम्मच, ठीक है। शुरू में मैंने आपको 1 चम्मच बता दिया था, वो 1 नहीं था, वो 2 चम्मच थे, आपने 2 चम्मच डालना है। और इसको आपने हाफ़ हाफ़ करके डालना है, लेकिन मैं सारे डाल दूँगी क्योंकि मेरे में इतना सब्र नहीं है, ठीक है। मतलब लेकिन आप लोगों ने आधा आधा करके डालना है। मेरे से इतना सब्र नहीं होता, इसलिए मैं एक साथ ही कर लूँगी, आप ना करिएगा प्लीज़, ठीक है। उसके बाद इस तरह आराम आराम से आपने इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। इस सारे को इसमें आपने फ़ोल्ड कर लेना है हाथ से, आराम आराम से। जब एक दफ़ा आपको लगे कि सारा फ़ोल्ड हो गया, तो फिर आपने इसको बस छोड़ देना है, ओवर फ़ोल्ड नहीं करना। मैं करके बताती हूँ आपको। देखें ये फ़ोल्ड हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी में। अब आपने इसे बेकिंग ट्रे में डालना है जिसमें आपने बेक करना है। अगर आपके पास वो स्टील का है तो उसमें डाल लें, और अगर नहीं है तो कांच की किसी में डाल लें जो ओवन में मतलब हो जाए, ठीक है। और ये केक उन्हीं के लिए कि जिनके पास लाइक वो वाला ओवन नहीं है, प्रोफेशनल ओवन। अगर आपने प्रोफेशनल ओवन में इसको बेक करना है तो फिर आपने 180 डिग्री पे प्री हीट करना है फॉर 5 मिनट्स, और फिर उसके बाद आपने 10 मिनट्स इसको ओवन में देना है। इसके अलावा अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो उसमें आपको प्री हीट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 20 से 25 मिनट्स इसको पतीले में देने हैं, पानी नहीं डालना, ठीक है। सिंपल नीचे एक ढक्कन सा रख के पतीले में डाल देना है इसको, और ऊपर से बंद कर देना है और एक कपड़ा ऊपर रख देना है, बस। फिर 25 मिनट बाद आपने खोलना है, केक बन जाएगा। और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो फिर 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ, क्योंकि माइक्रोवेव का टेम्परेचर हर दूसरे ओवन से ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने 5 मिनट्स इज़ इनफ। अब आए इसको हम डालते हैं एक शीशे के बर्तन में जिसमें मैंने बेक करना है। मेरे पास वो बेकिंग पेपर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, बटर पेपर वगैरह, तो मैं सिंपल नीचे मक्खन या ऑयल लगाऊंगी और इसको डाल दूंगी। तो मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इस पर ना सही तरह ऑयल लगा दिए प्रॉपर, ऊपर भी लगा दें क्योंकि ना ये केक इसमें हमने बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाला है ना, तो इसलिए केक फूलेगा इंशाल्लाह, होपफुली। फूलना तो चाहिए, फूलेगा। तो अब मैं इसको इसको इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ओवन में रखने से पहले। हाँ जी, ये मैंने केक का बैटर इसमें डाल दिया। अब मैं इसे ओवन में रखने लगी हूँ 5 मिनट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ, और भाई ये टिप ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी केक बना रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप कॉफ़ी केक ही बना रहे हैं, आप कोई सा भी केक बना रहे हैं, आप ब्राउनी बना रहे हैं, आप जो है वो टी केक बना रहे हैं, आप ऑरेंज केक बना रहे हैं, कैरेट केक बना रहे हैं, नो मैटर वट एवर केक यू आर मेकिंग जिसमें बेकिंग हो रही है केक की, उसमें
आपको और कोई चीज़ का पता हो ना हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने टाइम कितना देना है इसको ओवन में या जिसमें भी आप बना रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब केक अंदर चला गया ना, फिर उसके बाद आपने केक को खोल के नहीं देखना, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप खोल के देखेंगे ना तो केक आपका फिर ख़राब ही है, ठीक है। क्योंकि जो राइजिंग प्रोसेस हो रहा होता है ना, केक एकदम बैठ जाता है और फिर वो राइज़ नहीं करेगा और वो केक बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगा। और ये जिस तरह लई मैं रख रही हूँ ना, ये लई की लई बाहर आएगी, पकी हुई होगी लेकिन लई होगी, ठीक है। मतलब केक आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने खोल के नहीं देखना, टाइम का आपको पहले से पता होना चाहिए। जिस तरह इस चक्कर में मैं आपको कह रही हूँ कि 5 मिनट्स, तो 5 मिनट से पहले मैंने केक का मतलब खोल के नहीं देखना, ठीक हो गया। अब इसको बस हम थोड़ा थोड़ा टैप कर रहे हैं, ये देखें आप सारे बबल्स निकल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बबल्स सारे निकल रहे हैं। उसके बाद हम इसको रखते हैं ओवन में और 5 मिनट के लिए भूल जाते हैं। फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा केक निकलता है। देखिए जी, आफ्टर 5 मिनट्स ये है हमारी केक की लुक। ये साइडों पे तो थोड़ा थोड़ा चिपक गया, वो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। आप बटर पेपर यूज़ करें, अच्छा पैन यूज़ करें तो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने ये चीज़ें लेनी हैं अभी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है ना, ये देख सकते हैं ना आप, कांटा घुसा के देखा था कि पका है या नहीं पका। मैं आप लोगों के सामने भी दोबारा देख लेती हूँ। आप लोगों ने मिड में जो है ना इस तरह से कोई टूथपिक, कांटा, वटेवर, इस तरह से पूरा डालना है और फिर निकालना है। ये देखें बिल्कुल क्लीन आया है वापस, का मतलब है कि ये फुली कुक्ड है। अगर ये ज़रा सा भी लिक्विड या ज़रा सा भी उस तरह का है तो उसका मतलब है कि केक में अभी गुंजाइश है। अब इस केक को मैं साइडों से छुरी से वो करती हूँ और थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, ठीक है। इतना गरम गरम हम इसको प्लेट नहीं करेंगे। इसको मैं जो है ना एक प्लेट में निकालूंगी, इस वाली साइड को मैं नीचे कर दूँगी, उसको ऊपर कर दूँगी और फिर देखती हूँ उसको अगर मैंने कोई डेकोर वगैरह करना है या नहीं करना, और फिर केक काटते हैं। लेकिन जी ये आया है मेरा केक बाहर, सो प्रिटी एंड सो फ्लफ़ी। ये देखें बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत मज़े का बनता है भाई। तो ये है फाइनल लुक। थोड़ी सी क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने साइडों पे क्रीम डाल दी और ऊपर थोड़े से स्प्रिंकलियाँ कर दी। तो ये बन गया है केक। तो ये है हमारी शादी की 2nd एनिवर्सरी, ठीक है। आज हमारा निकाह हुआ था। इंशाल्लाह 22nd एनिवर्सरी पे मैं बहुत प्रोफेशनल केक बनाऊंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने। ये देख लें, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। इसको जल्दी से काटते हैं और बस फिर खाते हैं। Happy birthday, happy anniversary, dear Chonu and Mujju. बहुत मज़े का बना है। बहुत मज़े का बना है।